जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए एक भी प्रश्न आपसे हिंदी में गलत नहीं होगा। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। हम बात कर ले सर्वप्रथम संज्ञा की। आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब 3 ही लगाना है। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे चतुराई हो गया, तो चतुराई को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, उतराई भी भाववाचक संज्ञा। जबकि जो मिठाई है ये क्या हो जाएगा? तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन मिठाई का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो हमने आपको बताया है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के विचार से पूछा जाए या फिर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में हो कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब 3 ही लगाना। याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर तब 3 और अर्थ के आधार पर तब 5 लगाना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। क्या है? तो स्त्रीलिंग है। तो अपराध, अपराध किया गया। क्या किया गया? तो अपराध किया गया। ये क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग है। अध्याय पढ़ा गया। स्वदेश अपनाया गया। जबकि स्थापना की गई, तो स्थापना जो है ये स्त्रीलिंग है। बाकी अध्याय, अपराध, अध्याय और स्वदेश है ये पुल्लिंग है। आप देख सकते हैं अच्छा अच्छी लगा करके, रहा है रही ही लगा करके देख सकते हैं, क्रिया लगा करके देख सकते हैं, विशेषण लगा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मैंने आपको बताया संज्ञा के कितने भेद अर्थ के आधार पर, तो 5। यहां पर पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा है जो जातिवाचक नहीं है। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेंगे जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक मतलब क्या होगा? जिसके जैसे और हो। क्या? तो जिसके जैसे और हो। जैसे यहां पर जवान क्या दिया हुआ है? तो जवान दिया हुआ है। तो जवान के जैसे बहुत सारे जवान हैं ना, बालक के जैसे बहुत सारे बालक हैं, मनुष्य के जैसे बहुत मनुष्य, जिसका पूरा समूह कह सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिसके जैसे और हो। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिसके जैसे और हो, अकेला ना हो। अकेला होगा तब क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब एक के जैसे और हो, बहुत सारे हों, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवान के जैसे बहुत सारे जवान हैं, बालक के जैसे बहुत बालक होते हैं, मनुष्य के जैसे बहुत मनुष्य। तो सुंदर यहाँ पर विशेषण दिया हुआ है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। याद रखेंगे। तो तीसरा ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस वाक्य में अपादान कारक है? सर्वप्रथम बात करेंगे कारक की। क्या बात करेंगे? तो कारक की। पूछा जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? तो कारक के 8 भेद होते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तो तीर से मारा। किससे मारा? तो तीर से मारा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो कर्ण से क्या मतलब जब होगा? के द्वारा। कर्ण का मतलब क्या होगा? के द्वारा। तो यहां पर कर्ण कारक है। मोहन से अब सहा नहीं जाता। हिमालय से गंगा निकलती है। तो अपादान का जो मतलब होता है, अपादान का जो कारक चिन्ह होता है से होता है। लेकिन कहां पर से होगा अपादान? जब अलगाव होगा
क्या होगा, तो जब अलगाव होगा, तो हिमालय से जब गंगा निकल जाएगी तो हिमालय से अलग हो जाएगी ना, तो जब अलगाव होगा तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। तो अपादान कारक कौन सा है, तो हिमालय से गंगा निकलती है। देख याद रखना है, से यहां भी दिया हुआ है और राम ने रावण को तीर से मारा, से यहां भी दिया हुआ, लेकिन जब से का मतलब के द्वारा होगा तब कर्ण कारक होगा। याद रखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान का कारक चिन्ह भी से होता है, लेकिन अपादान का जो से का अर्थ होगा वो अलगाव से होगा और कर्ण का जो से का अर्थ होगा के द्वारा होगा। क्या होगा, तो के द्वारा होगा, याद रखना है। छठवां प्रश्न है, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। सुंदरता, मूर्खता, निद्रा, आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है। तो सुंदरता अच्छी है, मूर्खता की गई, निद्रा आ गई, जबकि कपट किया गया, ये क्या है, तो ये पुल्लिंग है। आठवां प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, उपयुक्त वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा के कितने भेद हमने आपको बताया, अर्थ के आधार पर 5 बताया और उत्पत्ति के आधार पर 3 बताया। तो याद रखना है, यहां पर पूछा गया है कि बुढ़ापा जो है किस प्रकार का, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। हमने आपको बताया है कि जिसको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं, वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। बुढ़ापा को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते, तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जो दुनिया में अकेला होगा, जिसके जैसे और कोई ना हो, कोई नाम हो गया, कोई शहर का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और मनुष्य हो गया, गाय हो गया तो गाय की जैसे और गाय। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, आपको अंत तक जुड़े रहना है बस। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अगर पिछले प्रश्नों को आपने ध्यान से सुना होगा कि और हमारी बातों को, तो आप इसका आंसर तुरंत जो है क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार से उत्पन्न शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष। तो आसान प्रश्न है, टाइम लेंगे नहीं, संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं, पहले ही आपको हमने बताया है कारक के कितने भेद, तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, तो कर्ता के कितने भेद, यहाँ पर कारक दिया हुआ है तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, के लिए किस प्रकार का चिन्ह है, तो हमने आपको बताया है कर्ता ने, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है। कर्म का क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होगा, तो को होगा। संप्रदान का क्या होता है, तो के लिए होता है। संप्रदान का क्या, तो के लिए हो जाएगा संप्रदान का। अपादान का क्या कारक चिन्ह क्या होता है, तो से होता है। और संबंध का क्या होता है, तो का, के, नानी, दे, रारी, रे, ये सब क्या होता है, तो संबंध का होता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे, संबोधन हे हरे हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है। मैंने आपको बताया था कि जब से का अर्थ होगा अलगाव से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब वृक्ष से पत्ते गिर जाएंगे तो पत्ते वृक्ष से अलग हो जाएंगे। तो जब से का अर्थ अलगाव से होगा तो वहां पर अपादान कारक होगा। क्या होगा, तो अपादान कारक को होता है क्या, तो कर्म का कारक चिन्ह को होता है। कर्ण का क्या होगा, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता है। से का क्या होगा, तो से होगा, से का मतलब होगा के द्वारा। अधिकरण का क्या होता है, तो में पर होता है। क्या, तो अधिकरण का कारक चिन्ह में पर होता है। 14 नंबर प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या फिर अपादान कारक। तो वह घर से बाहर गया, तो जब घर से बाहर चला गया तो घर से अलग होना हो जाएगा ना। तो जब अलग होगा तो हमने आपको बताया है जब अलगाव होगा वहां पर अपादान कारक होगा। अगला है, वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। मैंने आपको बताया अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, तो में पर होता है। क्या, तो में पर होता है। तो यहां पर दिया हुआ है क्या, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो पर दिया हुआ है, तो जब में मिलेगा पर मिलेगा तो वहां पर
अधिकरण कारक होगा। पदान का कारक चिन्ह से होता है, संप्रदान का के लिए होता है, और कर्म का क्या होता है तो को होता है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आसान प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है तो भाववाचक संज्ञा है। अगला है हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो हिंदी भाषा में एक वचन बहुवचन कितने? तो 2 प्रकार हो जाएंगे। क्या? तो हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिंग की दृष्टि से दही जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही जो है ये पुल्लिंग शब्द है, याद रखना है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही पुल्लिंग शब्द है। 19 नंबर प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे, मैं, ये सब क्या है? तो उत्तम पुरुष है। क्या? तो उत्तम पुरुष से पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, जिसमें एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। और फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? तो 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो उत्तम में मैं हो गया, हम हो गया, मुझे हो गया, मध्यम वह, और अन्य में क्या होगा? मध्यम में तुम, अन्य में क्या हो गया? वह हो गया। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगला है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो हमने आपको बताया कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। कितने? तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, याद रखना है। अगला है और बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी तो कुछ सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो प्लीज जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करना है, और अंत में याद रखना है कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। सर्वनाम का भेद हमने बताया कितने? तो 6 बताया। क्या होगा? तो क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ अनिश्चयवाचक कौन क्या है? ये भी प्रश्नवाचक है। जबकि यह जो है ये क्या है? तो ये निश्चयवाचक है। क्या? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो यह है, याद रखेंगे। अगला है यह घोड़ा अच्छा है, या वाक्य जो यह क्या है? तो मैंने आपको बताया है यह क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 24 नंबर है निम्न शब्द वाचक सर्वनाम आपको बताना है। इनमें से निम्न संबंधवाचक सर्वनाम आपको बताना है। कोई, अनिश्चयवाचक कौन, प्रश्नवाचक जो, संबंधवाचक यह क्या हो गया? तो निश्चयवाचक। जबकि यहाँ पर जो दिया हुआ है तो जो और जो सो है, जो और सो ये क्या है? तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है, याद रखना है। 25 नंबर प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, क्रिया या फिर अव्यय। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, याद रखना है। तो दोस्तों 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों हमने आपसे कहा था कि अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न है आपको बताना है कमेंट करके कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है। कमेंट करके आप बताएंगे, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।